क्या रोबोटिक सर्जरी के अंदर डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है? क्या रोबोटिक सर्जरी रोबोट करता है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, रोबोटिक यूरोंकोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि रोबोटिक सर्जरी, जो आजकल बहुत ज्यादा हाइप है जिसका, कि क्या सच्ची में रोबोटिक सर्जरी हेल्प करती है सर्जरीज के अंदर, क्या सच्ची में मरीज को इसका फायदा होता है या नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आजकल रोबोट्स जो अवेलेबल है हॉस्पिटल्स में, मल्टीपल कंपनीज के हैं, जिनमें दाविंसी एक्स है जो वन ऑफ द बेस्ट रोबोट्स है। कोई भी रोबोट हो, चाहे इंडिया का है, मंत्रा रोबोट है, तो उनमें बेसिकली रोबोट के 3 पार्ट होते हैं। एक सर्जन कंसोल बोलते हैं, एक पेशेंट कार्ट बोलते हैं, एक विजन कार्ट बोलते हैं। सर्जन कंसोल होता है वो एरिया होता है जहां पे सर्जन बैठता है और रोबोट्स की जो आर्म्स होती है उसको कंट्रोल करता है और सर्जरी परफॉर्म करता है। मींस सर्जरी तो सर्जन ही करेगा, बट वो सर्जन कंसोल में बैठ के करेगा, पेशेंट के पास खड़े होके नहीं करेगा। इसके अंदर क्या चीज होती है जो पेशेंट के अंदर से ऑपरेट कर रही होती है, वो होता है पेशेंट कार्ट, जिसके अंदर रोबोट्स की आर्म्स होती है, वो डॉक्ड होती हैं। जो रोबोटिक आर्म्स होती हैं उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं और वो फिर पेट के अंदर जाके ऑपरेट करते हैं पेशेंट को। और जो तीसरा पार्ट होता है उसे कहते हैं विजन कार्ट। विजन कार्ट होता है, उसके अंदर हमारा 3D विजन सिस्टम्स होता है और ये बाकी के 2 कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेट करता है। अब कम आते हैं हम कि इसके क्या फायदे हैं। क्या सच में रोबोटिक सर्जरी के फायदे होते हैं? हाँ, रोबोटिक सर्जरी कराने के काफी फायदे होते हैं। कुछ ऐसी सर्जरीज है जिनके लिए रोबोटिक सिस्टम इज द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस। लाइक किडनी कैंसर के अंदर पार्शियल नेफ्रेक्टमी होती है, जिसके अंदर आधी किडनी बचाते हैं और कैंसर वाला हिस्सा ही निकलते हैं। तो ऐसे ऑपरेशन होते हैं, उसके अंदर रोबोटिक सर्जरी का फायदा होता है। प्रोस्टेट का जो कैंसर होता है उसकी सर्जरी में निश्चित रूप से रोबोटिक का अपर हैंड होता है। रेडिकल सिस्टेक्टमी मींस जो ब्लैडर कैंसर की सर्जरी है उसमें बहुत फायदा होता है। और जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज होती है, जैसे पाइलोप्लास्टी हुआ, ये सब जो सर्जरीज होती है उनमें रोबोटिक का फायदा हमेशा होता है। बिकॉज रोबोट के अंदर जो विजन होता है बहुत ही बेस्ट होता है। जो रोबोटिक्स की जो आर्म्स होती है उन पे कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। जो अनइंटेंशनल ट्रेमर्स होते हैं जो हैंड्स के हमारे, वो ओमिट हो जाते हैं। जो प्रिसाइज मूवमेंट होता है, तो आसपास के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो वेसल्स होते हैं, उनको इंजरी होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो इंट्रा ऑपरेटिव ब्लड लॉस भी बहुत कम होता है। तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं उससे क्या होता है, पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत अच्छी होती है। मरीज जल्दी अपने चलना फिरना स्टार्ट करता है, जल्दी खाना पीना स्टार्ट कर देता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होता है इसके अंदर रोबोटिक सर्जरीज में इन कंपैरिजन टू द लैप्रोस्कोपिक एंड द ओपन सर्जरीज। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं। तो अब क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं इसके? फर्स्ट की अवेलेबिलिटी। आज हिंदुस्तान में रोबोटिक सिस्टम हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। दूसरा, इसकी कॉस्ट इसका एक काफी बड़ा फैक्टर होती है कि रोबोटिक सर्जरी नॉर्मल सर्जरी से महंगी होती है। तीसरा, एक सर्टिफाइड रोबोटिक सर्जन मिलना भी वन ऑफ द चैलेंजेस होता है कि जो अच्छे से सर्जरी परफॉर्म कर सके। मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता, आई एम सर्टिफाइड रोबोटिक यूरो सर्जन। यदि आपको भी कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें रोबोटिक सर्जरी का अपर हैंड है, या आप रोबोट के बारे में कुछ क्वेरीज है जो आप मुझसे सलाह मांगना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे दिए गए हुए नंबर या एड्रेस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।